अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारा चैप्टर है ग्रोइंग वेल, टॉपिक है प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में ग्रोइंग वेल जो चैप्टर का नेम दिया हुआ है, इसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स को किस चीज़ की नीड होती है, प्लांट्स को हम ज़्यादा देंगे, क्या चीज़ ज़्यादा देंगे जो प्लांट जो है वो अपना ज़्यादा वर्कआउट दिखाएगा, या किस तरह से प्लांट्स किस तरह से प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं, प्लांट्स को किस किस चीज़ की क्या होती है ज़रूरत होती है। प्राइमरी डिफरेंस जो है प्लांट्स और एनिमल्स में वो ये है कि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स की भी ग्रोथ होती है और प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है। प्लांट्स की ग्रोथ इस तरह से होती है कि उनको ग्रोथिंग के लिए वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है और मिट्टी चाहिए होती है, खाद अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनके उनकी ग्रोथ के लिए भी यही होता है कि उनको खाना अच्छा चाहिए, उनको उनके रहने की जगह चाहिए, जो पानी पीने मतलब जो पानी वाली जगह पे होते हैं उनको पानी वाली जगह ही चाहिए होती है, जैसे कि फ़िश हो गई, और जो डेज़र्ट पे रहते हैं जैसे कि कैमल हो गया, उनको उनकी जगह चाहिए होती है। इसी तरह से प्लांट्स को भी अपनी एक बिल्कुल प्रॉपर जगह चाहिए होती है ताकि वो सही से ग्रो कर सके, हर चीज़ को अपने अंदर ले सके ताकि वो बड़ा हो सके। हर प्लांट जो है, एक ट्री जो है वो हमने छोटा-सा अगर कोई किसी चीज़ का पौधा लगाया तो उसको अगर हम पानी नहीं देंगे या उसको उसकी नेचुरल फ़ोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है क्या होगा, वो चीज़ मुरझा जाएगी। तो द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ ऑफ फूड सिंथेसिस, वो उन दोनों के दरमियान क्या होता है, फूड सिंथेसिस होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, नेचुरल मिलने वाली चीज़ें, जो प्लांट को नेचुरल मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वाटर होता है, मतलब नेचुरल वाटर ही है ना, हम उनको वाटर भी दे रहे होते हैं, और जो नेचुरल कुदरती मिल रही है वो हवा है और सूरज की रोशनी है। अगर सूरज की रोशनी उसको नहीं मिलेगी तो बिल्कुल वो आहिस्ता-आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाएगा। सनलाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड, सनलाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रीन प्लांट्स का, उसको उसके हिसाब से नेचुरल खाना मिलेगा तभी वो ग्रोथ कर सकता है, तभी वो ग्रोइंग कर सकता है, वरना वो ग्रोइंग नहीं कर सकता। एयर इज़ एन एसेंशियल पार्ट फॉर द प्लांट्स फॉर ग्रोथ, एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट को बढ़ने के लिए। ठीक है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रीली, एनिमल एक जगह पे रहते हैं, वो एक जगह दूसरी जगह आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह से प्लांट्स है क्लोरोफिल, प्लांट में जो है वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसको वो किस तरह से बढ़ता है, जब हम उसको पानी देते हैं, जब उसको हवा लगती है, जब उसको सूरज की रोशनी मिलती है, वो उसका पूरा प्रोसेस चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सनलाइट, सनलाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रीन प्लांट, सनलाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसका, प्लांट्स का। इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसका है, प्लांट्स का फैक्टर है, जो कि क्या क्या अभी मैंने दोबारा से बता देती हूँ। क्या चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, पानी इस तरह से चाहिए होता है। प्लांट्स नीड नाइट अमाउंट ऑफ लाइट फॉर राइट लेंथ, प्लांट जो है वो क्या मांगता है, अपना सही खाना पीना मांगता है ताकि वो बढ़ सके। टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका जो प्रोसेस चल रहा होता है बढ़ने का, और उसको जो हम नेचुरल ग़िज़ा उसको मिल रही होती है और जो हम पानी दे रहे होते हैं उससे क्या होता है, वो बढ़ जाता है। एयर, एयर इज़ एन एसेंशियल पार्ट फॉर द ग्रोथ, एयर इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेस, एयर जो है वो मैनी डिफरेंट गैसेस को क्या करती है, कंपोज करती है। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, जाके प्लांट्स अपनी रात को क्या करता है, एयर जो है वो उसकी जो भी सांस लेते हैं या जो भी कुछ करते हैं वो कब लेते हैं, वो लोग रात को लेते हैं। तो एयर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लांट्स नीड राइट अमाउंट ऑफ हीट टू लिव एंड ग्रो, प्लांट को जो है वो सही टाइम चाहिए होता है बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। टेम्परेचर उसका सही हो, मोस्टली अ वेरी हाई एंड अ वेरी लो टेम्परेचर इनहेबिटेट्स ग्रोथ, इनहेबिटेट्स ग्रोथ मतलब क्या, उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती जिनका लो इतना टेम्परेचर रह जाता है, ना उनको अच्छा खाना मिल रहा है, ना उनको इतना अच्छा पानी मिल रहा है, तो क्या होता है, प्लांट्स की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती। वी कैन सी बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में जो है वो बेहतरीन ग्रोथ क्या होती है, देखा है आप लोगों ने, जब नॉर्मली तौर पर क्या होता है, देखा होगा आप सबने, जब बारिश होती है और इस तरह का मौसम होता है, जब उसको नेचुरल उसका पानी मिलता है, एक तो पानी हम दे रहे होते हैं वो तो हम उसको दे रहे हैं ना, लेकिन कभी बारिशों में जब बारिश होती है, जब वो प्लांट्स में पड़ता है तो वो नेचुरली खिल रहे होते हैं, तो उसकी उस पर और अच्छी ग्रोथ होती है। सॉइल, मट्टी, सॉइल इज़ अ बेड फॉर प्लांट्स, अ वेल स्ट्रक्चर सॉइल हैज़ कम, अब मट्टी किस लिए भाई, किस वजह से काम आती है कि हर काम मट्टी पर ही हो रहा है, अगर मट्टी है तो क्या होगा,
मट्टी है तो ही वो प्लांट आगे बढ़ेगा, पेड़ जो है वो बढ़ सकता है, ग्रोथ कर सकता है, अपना काम दिखा सकता है। अगर वो मट्टी नहीं होगी तो ये प्लांट्स और ये सब कहाँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वाटर वाटर का काम करता है। वाटर जो है वो मेन पार्ट है, सबसे हर पार्ट इसका प्लांट का मेन है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने में, प्लांट को बढ़ने में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इन सब चीज़ों को हम नहीं देंगे तो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएंगी, ना कोई प्लांट ग्रोथ करेगा, ना कोई अपना प्लांट अफेक्ट करेगा। हर प्लांट की बढ़ने की ये ग्रोथ होती है कि वो उतना ही बढ़ेगा या वो उससे ज़्यादा बड़ा होगा, उसको उसके हिसाब से उसकी नेचुरल फूड मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है तो क्या होगा, उस तरह से वो बड़ा होता रहेगा। इस चैप्टर में सिर्फ ये बात बताई हुई है कि प्लांट्स को बड़ा होने में, या इस तरह से आगे सॉइल है, मैंने सॉइल पहले ही समझा दिया है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया हुआ है कि प्लांट्स को बड़ा होने में किस तरह से चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, किस तरह से प्लांट बढ़ता है, प्लांट को बढ़ने में क्या क्या मेहनत चाहिए होती है, किस तरह से प्लांट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए चैप्टर का नाम है ग्रोइंग वेल। इस चैप्टर में यही सारी डेफिनेशंस थी जो चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया है, वो मैंने आप लोग को आपके क्वेश्चन आंसर से ही रीड करवाया है। और काम जो है वो आप लोग का इस तरह से आ जाएगा जैसे आता जा रहा है पिक्चर्स के थ्रू। इस चैप्टर में इतना कोई मुश्किल नहीं था, पिछला वाला चैप्टर थोड़ा मुश्किल भी था, ये चैप्टर मैंने पूरा डिफ़ाइन कर दिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है या थोड़ा सा भी कोई मसला है तो आप लोग मुझसे आकर ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।